की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको छोटा लोन प्रोवाइड कराने के लिए जाना जाता है। और ये एप्लीकेशन अगर आपकी सिविल काफी ज्यादा खराब है या फिर हो सकता है कि आपकी सिविल बनी ही नहीं हो, यानी कि जीरो सिविल हो, तो भी आपको ये लोन दे देगा। पर ये छोटा मोटा अमाउंट लोन देने के लिए होता है, जैसे 5,000, 10,000, 15,000। इससे ज्यादा ये लोन नहीं दे पाएगा अगर आपकी सिविल 750 से कम है। बाकी जीरो सिविल है तो भी आपको लोन प्रोवाइड करा देगा। और इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे और पूरी डिटेल्स को भर के आपके सामने दिखाएंगे और अप्रूव भी करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वो सारी जानकारी एक शिक्षा मात्र है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोन अप्लाई करना सीख सकते हैं। साथ में अगर आपको काफी ज्यादा लोन की जरूरत है तो आप बैंक को विजिट करें और वहां से आप लोन लें। साथ में जिस भी एप्लीकेशन को आप ट्राई कर रहे हैं सबसे पहले उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर चेक कर लें कि वो NBSP अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, या फिर RBI द्वारा रजिस्टर्ड की गई या फिर नहीं की गई है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो कि आपके डेटा का मिसयूज कर सकते हैं अगर आप लोन अप्लाई करते हैं उनसे। तो उन सभी जानकारी को जरूर चेक कर लें। बाकी जो भी मैं एप्लीकेशन बताता हूं वो पूरी तरीके से NBSP अप्रूव्ड होते हैं, RBI द्वारा पूरी तरीके से सर्टिफाइड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोन यहाँ पे देख सकते हैं, कंग्रेचुलेसन योर अप्रूव्ड लोन ऑफर 60,000 यानी कि 60,000 का जो लोन है यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है, जिसकी अगर EMI टेन्योर हम 18 महीने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो पर महीने हमें 4150 रुपये 23 पैसा देना होगा। अगर हम 12 महीने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 5,819 रुपये 75 पैसे हर महीने इसका पेमेंट करना होगा। इसकी अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल की इंटरेस्ट इसकी 29% है। लोन सेलेक्ट हमने 60,000 का किया है। प्रोसेसिंग फीस प्लस इंक्लूडेड GST इसके अंदर जो है यहाँ पे 3540 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे कट जाएंगे और हमारे खाते के अंदर जो पैसा रिसीव होगा 54,000 के समथिंग रिसीव होगा। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे आप लोन लेंगे, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है वो चीज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपकी एज 21 साल से अधिक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। आपके पास केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, बस। इसके अलावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से लोन प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे आएंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इसके अंदर देखेंगे कि जो इसमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्ट होगा सालाना का 10.99% से होगा। इसकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3 से 60 महीने की इंस्टॉलमेंट मिल सकती है। पूरी तरीके से 100% डिजिटल प्रोसेस है और 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे पूरी तरीके से हैप्पी कस्टमर है, यानी कि इनको लोन प्रोवाइड करा दिया गया है। इनके जो पार्टनर्स है, इनके पार्टनर्स देख सकते हैं, इतने सारे पार्टनर्स दिए गए हैं। हो सकता है इन सभी से आपका लोन रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन इसके माध्यम से आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको भरते समय आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, सबसे पहले पैन कार्ड पे जो भी नाम लिखा होगा उस फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को लिखेंगे और लास्ट नेम को यहाँ पे लिखेंगे। अब फर्स्ट नेम मिडिल नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम मोहम्मद जमील अंसारी है तो आपको मोहम्मद जमील इसके अंदर लिखना है, अंसारी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भरिएगा। मान लीजिए किसी का लास्ट नेम है तो लास्ट नेम इन दोनों में से कहीं पे भी भर सकता है, मैंडेटरी किसी भी बॉक्स के अंदर। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में ये याद रखेंगे कि जो पैन कार्ड पे लिखा होगा वही भरना है। और साथ में अगर आपकी एज 21 से कम है तो लोन नहीं मिलेगा। 21 से 60 साल के बीच में जो भी लोग हैं उनके लिए ये चीज़ है। तो 21 से 60 साल के बीच में जो भी लोग हैं उसको लोन मिलेगा इस एप्लीकेशन से, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे उनको पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है तो वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड का मतलब किसी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आपका कोई खुद का कोई बिजनेस है या फिर लॉयर है या फिर एडवोकेट है। तो जो भी है उसका चुनाव करेंगे। नीचे आएंगे, जेंडर का ऑप्शन आता है। जेंडर के अंदर आप मेल हैं, फीमेल है या फिर अदर है। मेल फीमेल है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करिएगा। सारे डिटेल्स को एक बार और से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप सब कुछ डाल देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी पूरी डिटेल्स को प्रोसेस किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके सिविल को देखते हुए आपका जितना भी लोन ऑफर होगा आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ फिर से हम डिटेल्स भरते हैं, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। चलिए हम डिटेल्स फिर से भर के हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर से हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर पूरी डिटेल्स दोबारा से भरनी होगी। यहाँ पे मेल फीमेल हमने भर दिया है। ईमेल आईडी फिर से आपको डालना होगा, तो ईमेल आईडी जो भी होगा डाल दीजिएगा। सैलरी का चुनाव ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे पूछता है आपकी मंथली इनकम, यहाँ पे क्लिक करके आप कभी भी 35,000 से कम मत डालिएगा, वरना जो लोन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी का नेम दे देना है, जो भी आपके कंपनी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी का जो भी नाम है उस कंपनी का नाम यहाँ पे दे देते हैं। कंपनी का नाम देने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पे आप लोन किस पर्पज़ से ले रहे हैं, तो मेडिकल एक्सपेंस की वजह से ले रहे हैं या फिर जिस भी कारण से ले रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल लेंगे और यहाँ पे टर्म्स को क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल्स को चेक हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा समय लग सकता है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा। जो भी बैंक अकाउंट है उस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे आपकी डेटा को शेयर करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा, उस OTP को इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से आप फिलअप कर देंगे। OTP फिलअप करने के बाद लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर वेट करेंगे। आपकी जो डिटेल्स होगी यहाँ पे फैच होके आ जाएगी। बस जो भी बैंक अकाउंट है उस पर क्लिक करके एक बार डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। अप्रूव्ड बात के ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव बात पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे वेट करना है। अब ये 4 सेकंड के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा, या फिर आप रीडायरेक्ट पे इस तरीके से क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद ये रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे 3 मिनट का समय लग सकता है कि कितना लोन आपका यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ है। और ये बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ले लेता है, इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, पूरी तरीके से 100% डिजिटल प्रोसेस है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अगर कोई भी बंदा कमेंट करता है कि आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उनसे बिल्कुल भी संपर्क ना करें। आप ये मत समझिएगा कि ये जो लोन मिल रहा है यहाँ पे DMI फाइनेंस से मिल रहा है, इससे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके पार्टनर्स हैं, तो ये किसी पे भी जा सकता है। अब देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये पूरी तरीके से हमारा जो बैंक है वो पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करेंगे ताकि जो भी हमारे लिए लोन ऑफर है वो हमारे सामने आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा लोन ऑफर यहाँ पे निकल के आ रहा है, 60,000 तक लोन ऑफर यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। अब इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं 18 महीने के लिए आया हुआ है, जिसकी EMI हमें यहाँ पे 4150 रुपये भरना होगा। अगर हम 12 महीने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 5,819 रुपये 75 पैसे पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एनुअली 29% का पड़ रहा है। तो अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है 60,000। प्रोसेसिंग फीस प्लस GST जो कट जाएगा यहाँ पे 3,540 रुपये, और टोटल ट्रांसफरेबल अमाउंट यहाँ पे 56,460 रुपये है। और यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 की अमाउंट है। अगर इसको चाहे तो आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से इससे आप लोन भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू KYC का, इस पर आप क्लिक करिएगा। प्रोसीड टू KYC पे क्लिक करने के बाद अब इस पे अंदर कुछ भी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल यहाँ पे आपके सामने एक वेरिफिकेशन आएगा जिसमें आपको एक कैमरा स्टार्ट होगा और आपको फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद जो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जो यहाँ पर लोन होगा वो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आता है, अलाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कैमरा ऑन हो चुका है, यहाँ पे मैंने ब्लर करके रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप KYC को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो पैसा है आपके खाते के अंदर भेज दिया जाता है। तो चलिए अब इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, एप्लीकेशन कौन सा है। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का नाम फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है और ये लोन भी देती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये लोन देती कैसे है, तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको वो ऑप्शन ढूंढने के लिए जहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में गए थे, उसके लिए यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है अकाउंट का,
इस अकाउंट वाले सेक्शन पे इस तरीके से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ। यहीं पे ऊपर आपको मिल जाएगा पर्सनल लोन का ऑप्शन, और इसी पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ईजिली सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा अपने लेंडर के साथ में, जिसके लिए आपकी कैटेगरी मैच होती है वो आपको लोन आसानी पूर्वक यहाँ पे प्रोवाइड करा देता है। तो देखेंगे कि ये जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, अब यहाँ पे केवाईसी वाले सेक्शन पे मुझे ले जाएगा। हालांकि केवाईसी सेक्शन मुझे अभी कंप्लीट नहीं करनी है, तो इस तरीके से हमें लोन की भी अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोन ले सकते हैं जी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 25,000 का लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आप लोन पर्पस सेलेक्ट कर लीजिए, किस पर्पस से आप लोन ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेडिकल हेल्थ केयर या फिर होम रेनोवेशन, एजुकेशन या फिर ट्रैवलिंग, शॉपिंग, रेंटल एक्सपेंस, मैरिज या फिर कुछ भी के लिए ले लीजिए। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो पर मंथ EMI आपकी 2448 रुपये बनेगी, और टोटल इंटरेस्ट पूरा लेके यहाँ पे 39,376 रुपये पड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप यही 9 महीने के लिए लेते हैं तो हर महीने EMI 3,143 रुपये बनेगी, और आपको पूरा पेमेंट 28,247 रुपये करना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 25,000 से कम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक करिए। जितना भी आपको लोन लेना है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, यानी कि 5,000 से स्टार्ट होता है 25,000 तक। तो अगर आप 10,000 का भी लोन यहाँ पे लेना चाहेंगे तो 10,000 का भी ऑप्शन है, 10,000 पे आप क्लिक करेंगे। 10,000 पे क्लिक करते ही उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे EMI शो कर देगा कि आप कितनी EMI कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं, तो कितना आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे 3 महीने के लिए लेंगे तो 3,535 रुपये पेमेंट करिए, और इतना यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पड़ने वाला है। तो कुछ खास इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है, और बहुत ही आसान है इस एप्लीकेशन से लोन लेना। इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपकी ज़्यादा सिविल की ज़रूरत है। आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से लोन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कि बैंक अकाउंट तक पैसा जाने में कितना समय लगता है, कितना जल्दी आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। लो सिविल है, नो सिविल रिक्वायरमेंट, साथ में बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 25,000 का या फिर 20,000 का लोन चाहिए, तो हम यहाँ पे 20,000 यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए 20,000 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। 20,000 सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैं 12 महीने के EMI 10 रुपये लगाता हूँ, तो पर मंथ EMI हमें 1,967 रुपये भरना होगा। टोटल रीपेमेंट अमाउंट 23,604 रुपये पड़ेगा। ठीक, हम इतने रहने देते हैं। टर्म एंड कंडीशन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है। इस कैलेंडर पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, किस डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ था, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे चलिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी जो समरी है वो वहाँ पे आ चुकी है, जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। कस्टमर आईडीज़ के सामने यहाँ पे जो भी रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर होता है वो लिखा हुआ है। लोन एप्लीकेशन नंबर है, लोन अमाउंट 20,000 है। टोटल रीपेमेंट अमाउंट हमें 23,604 रुपये पड़ने वाला है, यानी कि सालाना जो इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ रहा है 37% का पड़ रहा है। प्रोसेसिंग फीस 598 रुपये यहाँ पे कट रहे हैं। हमारे खाते के अंदर जो पैसा आएगा 19,402 रुपये आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखेंगे 3/8/2024 को पड़ेगा, यानी कि अगले महीने में हमारा इसको इंस्टॉलमेंट है वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। हमारा अकाउंट नंबर इस तरीके से लिखा है। दोबारा से हमें बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डालते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे और भी कंडीशन जान लीजिए। आई कन्फर्म द फॉलोइंग यस और नो। यहाँ पे आपका पूरा पेरेंट्स जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो अगर आपका एड्रेस सही है तो यस करेंगे। आई एग्री माई मंथली इंस्टॉलमेंट डेबिट फ्रॉम, आपके इस अकाउंट से पैसा कटेगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो इसको आप यस कर सकते हैं। आई एग्री सैंक्शन लेटर KFC एंड TNC टर्म एंड कंडीशन होता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है OTP वैलिड फॉर 10 मिनट,
10 मिनट के लिए जो हमारे पास OTP आई हुई है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो OTP आई हुई है 10 मिनट के लिए वैलिड है, तो इस OTP को हम 10 मिनट के अंदर ही डालेंगे तो जो लोन अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिसबर्स हो जाएगा। उससे पहले मैं लोन एप्लीकेशन की बात कर दूं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर आना है। यहाँ पे आपको TVS क्रेडिट लिखना है, ठीक है। जैसे आप TVS क्रेडिट साथ ही लिखेंगे ये एप्लीकेशन आ जाएगा। ये एप्लीकेशन 100% श्योर है और आप सभी को पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर बाइक्स वगैरह आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह दिया जाता है। साथ में इसमें शॉपिंग करने की अलग से लिमिट मिलती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सिंपल इसको हम ओपन करते हैं और इन सभी डिटेल्स को भर के हम जस्ट सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे हमने अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, 1 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए गए, ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि हमारा जो पैसा है वो सक्सेसफुली इसके अंदर हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है इस तरीके से करना। और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है और हमारा जो लोन अमाउंट है देख सकते हैं, कंग्रेचुलेसन योर लोन अमाउंट इज डिसबर्स, और इतना कर दिया गया है। 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमारे बैंक खाते के अंदर जो पैसा है वो आने में। तो यहाँ पे पैसा जो है पूरी तरीके से हमारे बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आपकी जो भी फाइनेंशियल छोटा मोटा नीड है उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।